मैं वहां मौजूद था। उस जगह सबसे पहले मैं ही पहुंचा था और कोई नहीं। जब लाशों की पहचान करवाने के लिए अजीजे वहां आई थी तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। क्या हुआ था वहां? आपने क्या देखा था? आपने मेरी अम्मी किस हालत में थी? उनके कपड़े उनके जिस्म पर मौजूद थे, ना ही जबरदस्ती करने का कोई निशान। एक गोली के निशान के अलावा बॉडी पर और कुछ भी नहीं था। अजीजा असलान बे ने तुमसे झूठ कहा है बेटा। दिलशा खानम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। अजीजा असलान बे ने तुमसे झूठ कहा है बेटा। दिलशा खानम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। मीरान, दादी जान, दादी जान, दादी जान, आपने क्या कुछ किया आपने मेरे साथ? मीरान, उठो, उठो मीरान, प्लीज उठो, उठो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी इतना कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ, नहीं कर सकती वो इतना मेरे साथ। रेहान, रेहान, दादी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये सब कुछ वो नहीं कर सकती। रेहान, यकीन करो। एक मिनट रुको तुम जरा। मीरान, तुम झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। सच बताओ मुझे। बस जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारी माँ के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, सिर्फ एक गोली का जख्म था बस। अजीजा खानम ने भी देखा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा कि मैंने झूठ के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन सच यही है जो मैंने आज तुम्हें बताया। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। आ जाता मैं। अगर मुझे पता होता तो मैं किसी भी हाल में आ जाता। अगर मुझे पता होता कि तुम नहीं जानते, मुझे पता होता तो मैं किसी भी हाल में जरूर आता। मैं जरूर आता, मैं जरूर आता, मैं आ जाता। प्लीज मैं मत कीजिएगा भाई। उस जगह मुख्तलिफ किस्म का असला इस्तेमाल हुआ, गोलियां चलाई गईं। तुम्हारी अम्मी और कोई शख्स शायद मेहमत असलान बे की गन से निकली गोलियों से मारे गए थे, लेकिन वो शख्स गायब हो गया, कभी मिला ही नहीं। उस जगह उस शख्स के खून के निशान थे। जिस गन से तुम्हारे अब्बू को गोली लगी थी उसका आज तक पता नहीं चला। और जहां तक मुझे लगता है कि
वहां कोई और भी मौजूद था। वहां कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मौजूद थी। किसी ने वहां होते हुए अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। अगर मैं गलत नहीं तो शायद शामोस नाम का एक किसान वहां था। जब उसके नाम का पता चला तो उस किसान को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उसकी कोई खबर नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम उसको ढूंढने की कोशिश करो। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम्हें सच का पता चल जाएगा। अगर वो जिंदा है तो तुम्हारी अम्मी के जिस्म पर लगे हुए निशानात जो कि उस वाक़े से कुछ दिन पहले के थे, उनका भी पता चल जाएगा। हमने तमाम इन्वेस्टिगेशन में उसे शामिल रखा था, लेकिन जैसा कि तुम्हें बताया वहां आग लग गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। उस आग का लगना वाकई बहुत अजीब था, एक अजीब इत्तेफाक। वहां आग लगाकर सच को छुपाया गया। अजीजा असलान बे, वो बहुत बेरहम है। उसी की वजह से मेरी नौकरी भी गई। वो इतनी जालिम है कि आज तक मैं दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा हूं। उसने मेरे साथ जो कुछ किया है तुम्हारे साथ तो शायद कुछ भी नहीं। दिलशा की शादी के बाद मैं बस उससे एक बार मिली। बहुत खूबसूरत थी। वो बिल्कुल खुश नहीं थी, बहुत उदास रहती थी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे बारे में, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया मुझे। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया खिजर। उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन उसने हमेशा तुमसे प्यार किया है। काश तुम लोग वहां से भाग जाते। काश उस दिन तुम लोग चले जाते वहां से। चाहे माफ मत करो मुझे तुम, लेकिन अपने अब्बू को भी माफ मत करना। मैंने 26 साल इस दिन का इंतजार किया। अब तुम उनके दामाद बनोगे, उनका इत्मीनान हासिल करोगे। खिजर शादिलों की बेटी से शादी करके तुम इस्तेमाल करके उसे उनके दरवाजे पर फेंकाओगे। मैं इंतकाम लेकर आऊंगा दादी जान, मगर ऐसे नहीं कर सकता। मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता दादी जान। तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम उनके साथ वही सब कुछ करोगे जो उन्होंने तुम्हारी मां के साथ किया। बगैर गोली का इस्तेमाल किए तुम उन्हें मार डालोगे। दिल को मजबूत करो, ज़मीर को जिंदा करो, इंतकाम लो जाकर, क्योंकि इंसाफ यही है। मिरान रुको, मिरान प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। मैं सबके बीच में दब चुका हूं रेहान। मैं इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है मुझे। तुम चाहे कुछ नहीं कहो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हारे जख्म को नहीं भर पाऊंगी।